brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ जुल्म होना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करे कोई और भुगते कोई। चाहिए जिन लोगों ने किया है उनको फांसी तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। वो किसी धर्म को आड़ में लेके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान नुकसान पहुंचाते हैं, वो पूरे इंसान के दुश्मन है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जहां पूरे देश की बात करें तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ था और वहां पर निर्दोष 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद से पूरे देश में कहीं ना कहीं एक आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का भी लोगों ने मांग उठाई थी कि भी जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी जी है, उनको पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो आतंकवाद है उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की कहीं ना कहीं एक पूरा देश में एक जहर घोलने वाली बात भी सामने आई कि वहां पर एक धर्म को पूछकर लोगों को टारगेट किया गया, उसी बात को लेकर जींद की दरगाह के अंदर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां पर इकट्ठा होकर एक ये बात सामने जरूर कही कि जिस तरीके से देश के अंदर जातीय गोल गोला जा रहा है, ये गलत बात है। जो आतंकवाद होता है उसको किसी भी धर्म का उसका संबंध नहीं होता है, वो कोई भी धर्म से हो सकता है। और क्या बड़ी बड़ी बातें जो आज की जो मुस्लिम समाज के जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्होंने क्या क्या बात रखी है, हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग, उनसे ही सीधा बात करते हैं। हाँ जी सर, आज आप इकट्ठा हुए समुदाय के लोग, पहले जो ये बताइए कि जो आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको आप कैसे देखते हो? आज जुमे का दिन था, सभी मुस्लिमों ने मिलकर जुमे की नमाज अदा की और नमाज के बाद बहुत सारे मीडिया वाले इस बात को लेकर हमारे पास आए कि हम क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं और हमारी कम्युनिटी के सभी लोग हरियाणा तक के माध्यम से इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो कश्मीर की घाटी के अंदर ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसको हम बड़ी निंदा करते हैं और जिनके लोग शहीद हुए हैं उनको शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ जहां इस मामले को एक कम्युनिटी के साथ जोड़कर बहुत सारे राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। दुख होता है और दुख को दुख के तरीके से लेना चाहिए। जिनके लोग शहीद हुए हैं उनके आंसू नहीं सूखे हैं और राजनीतिक लोग अपने वहाँ पर जो है वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एक हमला हुआ है मरने वाले सभी लोग थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, और करने वाले कौन थे ये अभी तक पुष्टि भी नहीं हो पाई है। तो किसी कम्युनिटी के साथ जोड़कर बहुत सारे क्षेत्रों में ये देखने में आ रहा है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ जुल्म होना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करे कोई और भुगते कोई। जो कर रहे हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है उनको फांसी तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। और जिन लोगों के साथ हुआ है, आपने उसमें एक चीज़ ये भी देखी होगी कि जहाँ हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं तो वहाँ मरने वाले मुस्लिम भी हैं और उनको बचाने वाले, उनको पनाह देने वाले वो मुस्लिम ही थे कि जिन्होंने उनकी जानों को बचाया है। जो घोड़े वाला है जिसने अपने कंधों पर बिठा कर जो है कई लोगों की जान बचाई है, लेकिन खुद की जान की हिफाजत नहीं कर पाया है। तो इस तरीके से जो जगह जगह ये हादसे आ रहे हैं, या जहाँ पर हम कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, आपस में पड़ोसी भेदभाव करने लग गए, क्योंकि हम एक भाईचारे का पैगाम है और इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देता है कि किसी के जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। एक जान तो बहुत दूर की बात है, किसी को दुख भी पहुंचाया जाए, इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी इंसान का नाहक कत्ल करना ऐसा है जैसे कि पूरी इंसानियत का कत्ल। और ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला हुआ है। हम इसकी कड़ी लफ्ज़ों में निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर के हर जगह को सिक्योरिटी से दी गई है, उस गाँव को भी अकेला ना छोड़ा जाए, वहाँ भी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। और जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है उनको बिला झिझक जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके पुष्टि करके और फांसी तक पहुँचाने का काम किया जाए, वो किसी भी धर्म से संबंध रखने वाले हों। जिस तरीके से वहाँ ये बात सामने आई कि पहले उनका धर्म पूछा गया कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, और उसके बाद इनको टारगेट किया गया, मौत घाट उतारा गया, तो क्या लगता है कि भाई हिंदू को एक टारगेट बनाने का लक्ष्य है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि अगर मान लो मेरे से धर्म पूछकर मेरे गोली मारी जा रही है तो ये बात दूसरों तक पहुंचाने वाला कौन है? कौन बता रहा है कि मेरे से धर्म पूछकर गोलियां पहुंचाई? ये सिर्फ एक मीडिया के जरिए से या नफरत फैलाने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जाती है, वरना सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं होती है। क्योंकि अगर मुझे गोली मार दी जा रही तो ये बात दूसरों को कौन पहुंचा रहा है कि भाई मुझे धर्म पूछकर गोली मारी? जब मैं मरी गया हूँ तो ये दूसरों तक पहुंचाने वाला कौन है? ये सिर्फ आपस में रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो स्थानीय लोग थे वो उन्होंने तो बताया कि आप बीती वहाँ पर क्या क्या घटना घट रही, तो उन्होंने स्थानीय लोगों ने ये भी बताया है कि मुस्लिमों ने हमें हमारी जान बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। तो एक पहलू को ना देखकर हम काने नहीं है कि एक आंख बंद करके देखें। रब ने हमें दो आंखें दी हैं, दोनों पहलुओं को देखें, सजावारों को सजा दी जाए और दूसरे लोगों को
बेकसूर लोगों को, कि जो मजदूर तबका है, कोई रेडी लगा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। जगह जगह से घटनाएं होती हैं। अब कहीं भी थोड़ा सा ही मसला होता है, उसे कम्युनिटी के साथ जोड़कर जो है मुल्क का माहौल ख़राब करने पर लग जाते हैं। तो मैं अपने सभी भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सभी, क्योंकि आपने एक शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का, जो शायर मशरिक़ हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये वतन हमारा है, हम सब ने मिलजुल कर जो इसके लिए कुर्बानियाँ दी है, और इसकी अमन और शांति के लिए सभी भाई कोशा रहे और कोशिशें करते रहे कि हमारे मुल्क का और हमारे शहर का माहौल ख़राब ना हो। और जो ख़राब करने की कोशिश करे, सरकार से अपील है कि अपने प्रशासन के द्वारा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारे साथ और भी हैं। हाँ जी, आपसे बात की जाए तो जिस तरीके से अब कुछ दिनों बाद सामने आया कि वहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गए हैं वहाँ सुरक्षा पर भी सवाल भी उठाया और सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। तो इस बात को समझ कैसे देखते हैं? ऐसे सुरक्षा में तो चूक होने का कोई ऐसा बात नहीं होता। जब सुरक्षा तो सुरक्षा ही होती है। रही बात उसमें जो दुश्मन होता है तो अपना दाव दिखता है। अब इसको हमें सुरक्षा में चूक हुई है, ऐसा नहीं है। सुरक्षा में चूक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना मौका देखा है। और इसमें यूँ है कि असल बात ये है कि देखो, हमें सावधान रहना चाहिए। और जो लोग किसी धर्म को आड़ में लेके लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, इंसान नुकसान पहुँचाते हैं, वो पूरे इंसान के दुश्मन हैं। असल बात ये है, जो लोग किसी धर्म की आड़ लेके और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, पूरे इंसान के दुश्मन हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से भारत ने 5 जो समझौते पाकिस्तान के साथ जो एक बड़े वादे किए हैं कि उनको रोक दिया गया है, पानी तक को रोक दिया गया है, तो क्या मानते हो इससे कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आतंकवादी कमर टूटने का काम होगा? इसमें लोगों पर प्रभाव तो पड़ेगा, साथ में आतंकवादी कमर टूटने का काम पड़ेगा। आतंकवाद की कमर टूटने का काम, इसमें फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। और रही बात दूसरी, ये अब जैसे अब ये मामला तो हमारे इंडिया के अंदर है ना, पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा। अब हमारे इंडिया में जो आतंकवाद है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बजाय किसी देश पर इस बात को थोपें कि भाई इस देश ने करा दिया। ये तुम्हारा इंडिया में हुआ है, जो हमारा इंडिया आतंकवाद है उसको कंट्रोल किया जाए। तो क्या मानते हो कि भी भारत के अंदर भी एक आतंकवाद है कि कहीं ना कहीं जिससे प्रेरणा लोग यहाँ के दे रहे हैं? इसमें ये तो देखो सामने आ रही बातें, इसमें क्या कह सकते हैं, जो ये ऐसे हादसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये मामला गड़बड़ है कहीं। तो जिस तरीके से अब मांग देश कर रहा है कि भाई इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खून का बदले खून, लाश के बदले लाश होना चाहिए, तो क्या मानते हो कि ये इसकी इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? सरकार कर सकती है कार्रवाई, उनकी सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है इस बात के बारे में, उनको पकड़ने के लिए, ताकि उन्हें सख्त सजा दी जाए। तो जिस तरीके से अगर आपसे बात की जाए तो क्या मान रहे हो कि भी जो घटना घटी है उससे जो भारत के अंदर आपसी भाईचारा होता है हिंदू मुसलमान का, उसमें कहीं खटास पैदा हुई है? देखो, सोशल मीडिया के जरिए खबरें आ रही हैं, कहीं निर्दोषों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कल हमने एक वीडियो देखी, शायद वो नरवाना गांव के आसपास की वीडियो थी। उसको, वो गरीब आदमी है, वो रेडी लगा के या कहीं वो कोई वो चीज़ बेच के अपना गुजारा कर रहा है। गांव के अंदर उसको मारा गया, पीटा गया, उसको ऐसे शब्द तक बोले गए। कहीं ना कहीं देखो, समाज के अंदर ये जहर घोला जा रहा है, और ये घुलने के बाद हमारे सामने सोशल मीडिया के जरिए खबरें भी आ रही। अब किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं। मेरा तो अनुरोध ये है, आप मीडिया के लोग हैं और आपकी खबरें सब लोग देखते हैं और देखनी भी चाहिए। पूरे देश और प्रदेश से मेरी ये विनती है, हम आपसी भाईचारे को ख़राब ना करें। जैसे पिछले दिनों में कोरोना टाइम में भाईचारा ख़राब हुआ था, जब सच सामने निकल के आया तो लोगों ने, जिन्होंने गलतियां की थी, उन्होंने फिर माफ़ियाँ भी मांगनी पड़ी। और अब जो ये काम हुआ है, जो कांड हुआ है, मुस्लिम समाज आतंकवाद के साथ नहीं है। ये पहले भी कह चुका है, आज भी हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, मुस्लिम समाज हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है और हमेशा रहेगा। इस्लाम के अंदर मौलाना ने बताया, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम आपस में प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, और एक दूसरे को भाईचारे के साथ लगकर ज़िंदगी बिताने को सिखाता है। इस्लाम तो ये कहता है, अगर कहीं रास्ते में कांटा पड़ा है उसको भी हटाओ। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धारा 373 थी और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, तो क्या मानते हो कि वहाँ की जो चैन था और जो सुख समृद्धि था उसको दोबारा से फिर उसको बदलने की कोशिश की जा रही है? देखो, असल बात वहाँ स्थानीय लोगों की है ना। आप शायद कश्मीर में गए होंगे, ना हम गए, सोशल मीडिया पे देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कश्मीरियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार का साथ दें। वहाँ इत्मीनान के साथ जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ खड़े हों। क्यों? क्योंकि वो स्थानीय लोग हैं। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस कश्मीर को यानी कि बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। कश्मीरी लोग वहाँ इस्लाम यानी कि आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं।
लेकिन लोग फिर भी, मौलाना ने अभी कहा कि यूनिवर्सिटियों के अंदर कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, फिर क्या फ़र्क रह गया? 3 दिन का टाइम भी दिया गया कि भाई 3 दिन तक जो पाकिस्तानी है वो अपने यहाँ से जा सकते नहीं, कहीं ना फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई होने वाली है। देखो, पाकिस्तानी सरकार का मामला है, सरकार जो भी फैसला करे बहुत अच्छी बात है। सरकार ने फैसला लिया कि 3 दिन के अंदर पाकिस्तान लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो चले जाएं, उनको जाना चाहिए, ठीक है, सरकार का फैसला है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बल्कि अच्छी बात है, उनको सबक मिलना चाहिए। लेकिन मेरी सरकार से अनुरोध है और देश और प्रदेश के लोगों से अनुरोध है, हम आपसी भाईचारे को ख़राब ना करें, क्योंकि भाईचारा बनाने में बहुत टाइम लगता है और ख़राब करने में ज़रा सा टाइम लगता है। अब देखो 3 दिन के अंदर, 3 दिन हुए इस काम को हुए, भाईचारे के अंदर देखो पूरे देश और प्रदेश के अंदर क्या माहौल हो गया। आम आदमी निकलने के लिए डर रहा है और वो खौफ में है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई भी हादसा कर सकता है। ठीक है जी, एक बार लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं मौलाना जी, क्या एक समाज को मैसेज देना चाहोगे कहीं ना कहीं जो आज हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं अराजकता फैल गई है और एक दूसरे के प्रति नेगेटिव उनकी सोच हो चुकी है, तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि कैसे इनको बदला जाए और क्या मुस्लिम समाज है बात अपनी कहना चाहता है? देखिए, ये देश, जिस देश में हम रहते हैं, ये वो देश है जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत गुजरी हैं कि जिन्होंने इस देश को मजबूत करने का काम किया है। इसी तरीके से अब्दुल हमीद वो इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान के अगर आज टैंक ना फोड़े होते तो हिंदुस्तान कभी भी उनके ऊपर काबिज नहीं हो सकता था। अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करने का भी काम किया है तो ये भी मुसलमानों ने ही किया है, क्योंकि अगर उस वक्त अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक ना फोड़े होते तो आज उनके पास ऐसी पावर ताकत होती कि वो किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए आसानी से आगे आ जाती। तो इस तरीके से कभी भी मुसलमानों को दोगली नज़र से ना देखा जाए। मैं अपने समाज के लोगों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि एक वक्त है, गुजर जाएगा, कोई भी वक्त बराबर नहीं रहता है। अगर कोई भाई आपको बुरा भला कह रहा है तो उसके साथ आप खुद झगड़ा ना करें, बल्कि प्रशासन का साथ लें। प्रशासन आपके साथ है। कहीं भी ऐसा वाकया होता है तो आप फ़ौरन पुलिस को 112 नंबर पर इत्तला करें, आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। लेकिन अगर वो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनका साथ देते हैं तो हम और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपने देशवासियों को सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर सज़ा जिसने की है इसकी सज़ा का भुगतान वही करें, दूसरे लोगों को उसके ऊपर न थोपा जाए और अपना भाईचारा ख़राब करने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे कि अगर हिंदुओं ने हथियार उठाना शुरू कर दिए तो इन लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या मानते हो इन बयानों से, क्या लगता है? इन बयानों से सिर्फ भाईचारा ख़राब होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हथियार उठाना अमन शांति का मजहब नहीं है और हथियार उठाना देश को अमन के लिए नहीं उभारता है। हथियार उठाने वाले कौन लोग होते हैं? टेररिस्ट होते हैं। हथियार उठाने वाले कौन लोग होते हैं? मुल्क के गद्दार होते हैं। हथियार उठाने वाले कौन होते हैं? जो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, और हम इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, चाहे हमें अपने जानों की नजराने देने पड़े। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है ना ही कोई जात होती है। जो हमला जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है उसकी वो कड़ी निंदा भी करते हैं, और जो गुनहगार है उसके खिलाफ सख्त सख्त फांसी सजा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी भी मुस्लिम समाज ने मांग की है। जींद से हर तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।